Hello everyone, welcome to Navigate Coaching. I am Dr. Muskan Meshram and I will be your biology faculty for class 11 and class 12 students. आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 में जितना भी बायोलॉजी टॉपिक जो अपने सिलेबस में है उसका एक ओवरव्यू लेंगे ताकि अपन को एक आइडिया लग जाए कि आखिर अपन को क्लास 12 में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ऐसी ही क्लास 11 की वीडियो हमने अपलोड कर चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं तो आप वहां पे उस वीडियो में जाके ओवरव्यू ले सकते हैं। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 का ओवरव्यू। क्लास 12 में फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर 3 चैप्टर्स है। फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैं इस वीडियो में बेसिकली आपको चैप्टर्स के नाम बताऊंगी कि चैप्टर्स कौन कौन से अपने सिलेबस में, और हल्का सा एक आइडिया दूंगी कि इस चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है। दैट्स इट, यही रहेगा आज की ओवरव्यू का अपना कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें अपन लोग एक जर्नी देखेंगे पॉलिनेशन से सीड ग्रोथ तक के। अपन ने पढ़ा है पॉलिनेशन प्रीवियस क्लासेस में। अगर आप नहीं भी जानते तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब अपनी रेगुलर क्लासेस होगी तो वहां पे डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा पॉलिनेशन। तो इस चैप्टर में यही पॉलिनेशन से सीड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है यही बेसिकली अपन समझेंगे। सेकेंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे ह्यूमन लाइफ बिगेन्स होती, कैसे एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन का फॉर्मेशन होता है। ये कोर रहेगा इस चैप्टर का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अपन लोग ये समझेंगे कि कैसे अपन लोग रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस से एक हेल्दी सोसाइटी का फॉर्मेशन करें। ये अपने यूनिट 1 के 3 चैप्टर है। आइए यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। अपन ने देखा है आप अपने पेरेंट्स से अलग है, अगर आप सिबलिंग्स है आप अपने भाई से अलग है, अगर आप ट्विंस है फिर भी किसी किसी केस में ट्विंस भी एक दूसरे से अलग रहते। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है इसके ही बारे में अपन इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये वेरिएशन क्यों आ रहा है। सेकेंड चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में अपन ये जानेंगे कि अपने सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज डीएनए। डीएनए में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, ये अपना सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस और ये डीएनए है, और डीएनए में अपने इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। लाइक इंफॉर्मेशन कैसी, अपना आई का कलर, अपने हेयर का कलर, अपनी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये सब इंफॉर्मेशन इस डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाती है और ये ऐसी जनरेशन टू जनरेशन फ्लो होती है इंफॉर्मेशन। तो अपन इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में यही पढ़ेंगे कि कैसे डीएनए स्टोर करके रखता है इंफॉर्मेशन और उसको ट्रांसफर करता है। थर्ड चैप्टर है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में अपन लोग ये जानेंगे कि कैसे लाइफ चेंज हुई है मिलियंस ऑफ ईयर अगो। मतलब पहले अपन को पता है अर्थ में कोई भी लाइफ नहीं थी, फिर वहां पे लाइफ आई, सी वाटर में लाइफ आई, छोटी यूनिसेलुलर लाइफ आई, और डेवलप होते होते मिलियंस ऑफ ईयर में आज एक ह्यूमन, इंटेलिजेंट ह्यूमन तक की लाइफ बन चुकी है। तो ये जो लाइफ में चेंजेस आया है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आया है मिलियंस ऑफ ईयर, इन मिलियंस ऑफ ईयर, यही सब अपन इस चैप्टर इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। उसके बाद यूनिट 3 है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे कि कैसे अपनी बॉडी कोई भी माइक्रोब से फाइट करती है और अपन को हेल्दी रखती है। सेकेंड चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें अपन ये जानेंगे कि कैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अपन यूज कर सकते हैं अपने फूड एंड मेडिसिन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, अपन अपने घर में दही जमाते हैं। दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लगता है। ओके,
तो ये एक माइक्रोब है। तो कैसे अपन माइक्रोब का यूज करते हैं अपने यूज के लिए, अपने फूड के लिए, अपने मेडिसिन के लिए, यही अपन इस चैप्टर में जानेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यही अपनी क्लास 12 की यूनिट 3 कंप्लीट होती है। उसके बाद अपन यूनिट 4 में जाते हैं। यूनिट 4 है अपनी बायोटेक्नोलॉजी। यूनिट 4 के अंदर 2 चैप्टर है, वन इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि अभी जो मैंने आपको डीएनए बताई, यहाँ पे ये अपना एक सेल रहता है, उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, उसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है, उसमें इंफॉर्मेशन रहती है। तो अपन लोग आज की टेक्नोलॉजी में इस डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो इस चैप्टर में अपन यही जानेंगे कि कैसे अपन लोग मैनिपुलेट करते हैं डीएनए को फॉर ह्यूमन बेनिफिट्स। उसके बाद सेकेंड चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशंस। इसमें अपन लोग देखेंगे कि कैसे अपन लोग जेनेटिक टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करने। अगेन जेनेटिक टेक्नोलॉजी में भी अपन कुछ डीएनए में करेंगे जिससे अपनी लाइफ इजी बने। यही दोनों चैप्टर काफी रिलेटेड है, बट दोनों चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अपनी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। उसके बाद यूनिट 5 में 3 चैप्टर है और यूनिट 5 का नाम है इकोलॉजी। सबसे फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पॉपुलेशन। इस चैप्टर में अपन ये पढ़ेंगे कि कोई भी अकेले नहीं रह सकता। आज अपन ह्यूमन स्पीशीज है, अपन अर्थ में डोमिनेटिंग स्पीशीज है, बट स्टिल अपन को बर्ड्स की जरूरत पड़ती है, अपन को इंसेक्ट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक साइकिल रहता है, अपन को सब चीज की जरूरत पड़ती है। तो अपन इस चैप्टर में यही समझेंगे कि कैसे हर एक इन्वायरमेंट अपने अराउंड इंपॉर्टेंट है कोई भी स्पीशीज के लिए। अगर अपन लोग बर्ड की बात कर रहे हैं तो बर्ड को भी बहुत सारे स्पीशीज की जरूरत पड़ती है उनके सर्वाइवल के लिए। तो इस चैप्टर का कोड यही है, अपन इस चैप्टर में यही समझेंगे। सेकेंड चैप्टर इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में अपन ये जानेंगे कि अगर एक छोटा सा इंसेक्ट भी है तो उसका बहुत बड़ा रोल है अपने एनवायरमेंट में। तो वही हर एक छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े ऑर्गेनिजम्स का जो इंपॉर्टेंट रोल है एनवायरमेंट में, वो रोल अपन समझेंगे। एंड थर्ड चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में अपन क्या पढ़ेंगे कि अपने अर्थ में बहुत सारे स्पीशीज प्रेजेंट है। इंसेक्ट की कई स्पीशीज है, बर्ड्स की बहुत सारी स्पीशीज है, स्नेक की बहुत सारी स्पीशीज है। तो उन स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। पर क्या हो रहा है, वो स्पीशीज डिस्टिंक्ट होते जा रही है अपने एनवायरमेंट से। जैसे कि स्पैरो पहले बहुत थी, बट अब स्पैरो की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। तो उसका कंजर्वेशन कैसे करें कि अपनी अर्थ में जितने भी स्पीशीज प्रेजेंट हुए वो हमेशा प्रेजेंट रहे, उसको ही कहते हैं कंजर्वेशन। तो अपन इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि कैसे बायोडाइवर्सिटी एंड उसका कंजर्वेशन करें। तो यहाँ पे अपना क्लास 12 का सिलेबस का ओवरव्यू कंप्लीट होता है। क्लास 12 के सिलेबस में यही है। अगर अपन क्लास 11 से कंपेयर करें तो काफी इजी पड़ेगा अपन को क्लास 12 की बायोलॉजी, बट स्टिल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स काफी सारे, तो अपन को अच्छे से फोकस करना पड़ेगा होल सिलेबस में। और कुछ टाइम बाद हम लोग अपनी डेमो लेक्चर्स भी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाले, जिसमें आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग समझ आएगा। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि कोई भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल में तो आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाए। उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है ऑफलाइन। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाएगा आपको थंबनेल में, वहां पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं क्लासेस से रिलेटेड। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। आपको मैंने क्लास 12 के टॉपिक्स का एक ओवरव्यू दे दी कि आप आखिर पूरे क्लास 12 की बायोलॉजी में पढ़ना क्या है अपन को। उसके बाद आप कंसिस्टेंट हमारे साथ कंसिस्टेंट रहेंगे तो हम कुछ टाइम बाद हमारे डेमो लेक्चर्स भी अपलोड करने वाले हैं, तो आप वो जरूर देखिएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप हमारे डेमो लेक्चर्स में ही 70% चीजें याद कर लोगे क्लास में ही।
याद कर लोगे डजंट मीन कि मैं आपको रटा दूंगी पूरी चीजें, क्योंकि बायोलॉजी को लोग ऐसे ही देखते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगी कि इस टॉपिक के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप याद होने लगेंगी। तो यही है, कहीं ज्यादा याद करने की बात करें, जैसे एग्जाम्पल्स होंगे बायोलॉजी में, तो अपन उसको कोई ट्रिक के थ्रू याद करेंगे ताकि ज्यादा अपन को टाइम ना देना पड़े और लॉन्ग लास्टिंग अपनी मेमोरीज में भी रहे। तो ऐसी हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी आपको पढ़ाने की। तो सी यू इन डेमो लेक्चर। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।